अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं आपका सनाउल्लाह सिंधी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहली मेरी गुजारिश है कि जो भाई भी मेरी ये वीडियो देख रहा है उसको मैं सलाम पेश करता हूँ, जिसने अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियो पर फोकस किया। तो मेन बात ये है कि मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो देखी। एक मासूम बच्चा है जिसका अयाज़ नाम है, अयाज़ खान पठान नाम है उसका, और वह ज़िला कश्मीर से यरगमाल किया गया है। तो उसके ऊपर जो तशद्दुद हो रहा था, जो भी उसको ज़ंजीरों में बांध के उसको लटकाया जा रहा है, तो बहुत दुख हुआ इस चीज़ को देखकर, बहुत अफसोस हुआ, बहुत हैरानगी हुई। तो 2 दिन सब्र किया, 3 दिन सब्र किया, ना आईजी ने कुछ किया, ना किसी और फोर्स ने कुछ किया। लेकिन क्या ये वीडियो जो सोशल मीडिया पे हो गई है अपलोड, क्या ये आईजी साहब ने नहीं देखी होगी, या वहाँ के डीआईजी, एसएसपी, एसएचओ, डीएसपी ने नहीं देखी होगी? आज तक आपने सुना है आईजी और डीआईजी तो दूर की बात है, लेकिन किसी एसएचओ का बच्चा भी अगवा नहीं हुआ होगा? मैंने तो नहीं सुना। अगर आप में से किसी ने सुना है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। या किसी वडेरे का बेटा अगवा हुआ है? कभी नहीं हुआ होगा। मैंने भी आज तक नहीं सुना ये। गरीब लोग क्यों अगवा होते हैं? क्यों अगवा होते हैं गरीब लोग? हमें इस चीज़ से, या तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कमज़ोर है, या तो सिंध की गवर्नमेंट कमज़ोर है, जिसकी वजह से ये 200-250 डाकू जो चल रहे हैं, ये इन्हों के शिकंजे में नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? आधा वो खा रहे हैं, आधा वो खा रहे हैं। ऊपर का माल ऊपर तक जाता है, लेकिन ये बहुत गलत है, ये बहुत नाइंसाफ़ी है। मैं डाकुओं से भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर गैरत और हया शर्म है तो मेहरबानी करके, इस मासूम बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है जिसको आपने यरगमाल बना के अपने शिकंजे में आपने इसको काबू किया हुआ है, और इसके ऊपर आप वेश्याना तशद्दुद किया जाता है, जो तशद्दुद किसी जानवर के ऊपर भी नहीं किया जाता। इसको जंजीर में लटका के आप उसको झूले झुला रहे हो। क्यों? आपका कोई बच्चा या कोई भतीजा भाई नहीं है? या आपके अंदर गैरत हया शर्म नहीं है? बेवकूफ़ आदमी। मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है जिस लफ्ज़ों से मैं आपको समझा सकूं, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा, सबसे बड़ी से बड़ी गुजारिश करूंगा आईजी गुलाम नबी मेमन साहब को। आईजी साहब, आपकी ज़िम्मेवारी है, आप सिंध के आईजी हैं, आपकी ज़िम्मेवारी है। आप सिंध की आवाम से टैक्स लेते हैं, टैक्स से तनख्वाह मिलती है आपको। आप अपनी ज़िम्मेवारी पूरी करें मेहरबानी करके। आप दूसरी मर्तबा सिंध में तैनात हुए हैं। ये मत सोचो कि अयाज़ खान पठान वो पठान है। नहीं, वो मुसलमान भी है, वो हमारा भाई भी है, हमारा बच्चा भी है। वो आपके भी बच्चे होंगे आईजी साहब, आपके भी बच्चे होंगे इतने। उन्हों के वास्ते मेहरबानी करके इस मासूम बच्चे की ज़िंदगी बचाओ और उसके वालिदैन को इंसाफ दिलाओ। मैंने तो आज एक दूसरी वीडियो भी देखी जिसमें वालिदैन एक कुरान पाक हाथ में उठा के खड़े हुए, दूसरा कुरान पाक सर पे रखे खड़ा हुए, और वो कह रहे हैं कि हमारा बच्चा कल शाम से गायब है, कहीं से अगवा हो गया है। आखिर कब तक ये सिलसिला चलेगा अगवाखोरी का? ये कब तक डाकू ज़िंदा रहेंगे? कब तक ये गरीबों को लूटते रहेंगे और पुलिस, सिंध की पुलिस देखती रहेगी ये तमाशा? आखिर कब तक? हमें मजबूर ना करें दूसरे कदम उठाने पे। सबसे पहले हम कानून चाहते हैं। कानून अगर हमारी हेल्प करता है तो सही है, नहीं तो इस वीडियो के ज़रिए मैं सिंध की आवाम को और पाकिस्तान की आवाम को ये पैगाम देता हूँ कि अगर पुलिस और फोर्स आपका साथ ना दे तो आप हिम्मत करें, आप रोडों पे आए, मैं आपके साथ हूँ। जहाँ बोलोगे हम वहाँ धरना लगाएंगे, एहतिजाज करेंगे। इंशाअल्लाह
اللہ کے حکم سے ہم آپ کا جو بھی حساب کتاب ہوگا لے لیں گے، بڑی مہربانی۔